मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, तो आपका आज जो कंप्यूटर का लेक्चर है उसमें हम आज सीपीयू जो चैप्टर सेकंड है वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर था फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में हमने सब देख लिया था। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के जो स्टोरेज वगैरह हैं, ठीक है, इनपुट प्रोग्राम प्रोसेसिंग वो सब देखा था। फिर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर उसमें हमने कीबोर्ड के बारे में देखा, फिर माउस था। फिर जो कीबोर्ड और माउस हैं वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। फिर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर। ठीक है, फिर प्रिंटर के हमने तीन पार्ट्स देखे थे, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। फिर प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने देखा था, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब जो चैप्टर नंबर सेकंड है द सीपीयू। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म यही है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमने हाँ कि प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने जब स्टडी की थी, ठीक है, उसमें ये आया था पार्ट। तो द सीपीयू जो मतलब कि जो डब्बा होता है ना, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बॉक्स जो होता है जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, वो सीपीयू उसको कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग कंट्रोल द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का देखने जाए तो सारा जो काम होता है वही करता है, उसके बीच ही होता है। इट इज़ अ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को। द सीपीयू प्रोसेस यूनिट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन टू जनरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है सीपीयू में, डेटा होता है जो इनपुट का, वो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मतलब कि उसको निर्देश प्रोग्राम किया जाता है, और वो जनरेट कहाँ होता है, इंफॉर्मेशन में। द सीपीयू इज ऑल्सो स्टोर्स प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन विच यू कैन रिट्वायर रिट्रायर वेन एवर यू वांट। तो सीपीयू में आप कोई भी डेटा वगैरह डालो तो जब भी आपको चाहिए वो मिल जाता है। इन शॉर्ट द सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। तो इसके अलावा सीपीयू के जो डेटा होते हैं, स्टोर के डेटा होते हैं, प्रोग्राम के डेटा, और इनके अलावा कोई इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमको मिल जाती है। बिफोर वी लर्न मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ सीपीयू इन डिटेल, लेट्स अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स। तो हम जो सीपीयू के बारे में आगे कुछ ऐसे स्टडी करें उससे पहले कुछ उसकी कंडीशन टर्म्स वगैरह वो देख लेते हैं। फर्स्ट सर्किट है, ठीक है, जिसको सर्किट कहते हैं, जो वायर वगैरह वायरिंग वगैरह। द सर्किट consists of many electronic parts that are joined together to form a path through which electric current flows। तो जो जो हम जिसे कहते हैं ना कि वो वायर वगैरह हैं वो सब, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो पार्ट्स हैं वो हमारे जो स्विच प्लग में लगे होते हैं वो। फिर उसके बाद एक चिप है, चिप अ पीस ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। जो चिप होती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो चिप होती है किससे बनी होती है, ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा कि वो सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। इट हैज़ अ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अटैच ऑन इट। तो उस पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जुड़ी रहती है। द सीपीयू इज़ अ बिग चिप विथ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन इट। जो सीपीयू होता है उसके साथ ढेर सारी ऐसी सर्किट वगैरह चिपकी होती है, मतलब कि उसमें ऐड होती हैं, जुड़ी होती हैं, इसका मतलब। इट इज़ अ प्लेस्ड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इट इज़ अ प्लेस्ड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड। तो जो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है, और यही मेन होता है, ठीक है, कि कभी कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह बिगड़ जाते हैं तो उसका जो मदरबोर्ड होता है वही ज़्यादातर खराब हो जाता है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है। व्हेन द सीपीयूज रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस, it device what to do, how to do it, and which units will do it, and accordingly it send message to those units to perform the task of processing the data। तो क्या होता है जब सीपीयू में हम कोई डेटा इंस्ट्रक्शन डालते हैं इनपुट, हाँ, कि सीपीयू में जब हम डेटा इंस्ट्रक्शन जब डालते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से, तो क्या होता है, क्या डालना है, कैसे डालना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है। और वो मैसेज जो होता है इस प्रोसेसिंग डेटा में कलेक्ट होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द सीपीयू जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट थ्रू द आउटपुट डिवाइस। तो जब हम डेटा वगैरह डाल देते हैं प्रोसेसिंग डेटा, तो जो सीपीयू होता है वो डिस्प्ले पे ये सब हमको दिखाता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। दस द सीपीयू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं वो सब को ये हैंडल करता है सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर के।
लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द सीपीयू एक्चुअली फंक्शन। तो यहाँ पे जो कैसे वो काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स वगैरह हैं। द सीपीयू इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। जो सीपीयू की 3 जो हम पुर्जे कह सकते हैं या फिर अवयव कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कंट्रोल, हाँ, तो फर्स्ट देखिए कंट्रोल यूनिट, उसको सीयू कहा जाता है। फिर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड एएलयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और थर्ड जो है मेमोरी। द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू कैन बी क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेशन। तो इन यहाँ पे इन तीनों के बारे में हमको समझाया गया है, ठीक है। तो आप ये एक बार समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये जो इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, और 3 जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, और थर्ड जो है मेमोरी, ठीक है। ये 3 मेन सीपीयू के अवयव हैं। अब फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट, सीयू। द कंट्रोल यूनिट एज द नेम सजेस्ट कंट्रोल एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। जो इसका कंट्रोल से ही हमको पता चल जाता है, कि इसके नाम से ही हमको पता चल जाता है वो क्या क्या कंट्रोल करता है, कि डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी काम वगैरह होता है वो, इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेज प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो जो इंस्ट्रक्शन देता है ये कोई भी डेटा वगैरह को, ठीक है, तो उसको मैनेज में, प्रोसेसिंग में, और उसको सूचन दिया जाता है कि वो उसको करता है। द कंट्रोल यूनिट्स रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर इट टू मेमोरी। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डेटा कहाँ से, तो देखिए कंट्रोल यूनिट द इनपुट से उसको जो डेटा मिलता है वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है, मेमोरी में। फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट्स ट्रांसफर टू डेटा टू एएलयू एंड ऑल्सो गिव द नेसेसरी कमांड्स टू एएलयू टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो उसको देखिए कंट्रोल यूनिट को जो इनपुट डिवाइस से जो सब डेटा मिल गया उसने डाला मेमोरी में। फिर मेमोरी से क्या होता है, वो कंट्रोल यूनिट्स को ट्रांसफर कहाँ करते हैं, एएलयू को। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, उसको ये सब देता है। फिर वो वहाँ पे उसको भी एक काम करने का होता है, एएलयू टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन सारी रिजल्ट में बनाता है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव द रिजल्ट फ्रॉम एएलयू एंड अगेन सेंड इट टू मेमोरी। तो वो फिर से ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उसको रिजल्ट एएलयू में से मिलता है, फिर वो अगेन मेमोरी में डालता है, एंड देन अल्टीमेटली टू आउटपुट डिवाइस, फिर वो आउटपुट डिवाइस में जाता है। द कंट्रोल यूनिट्स ऑल्सो कंट्रोल स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेमोरी। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कि मेमोरी में जो डेटा वगैरह होता है उनको भी कंट्रोल करता है। इट स्टोर्स ऑल प्रोग्राम इन मेमोरी। तो वो मेमोरी में ये सब डालता है प्रोग्राम वगैरह। टेक इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, एनालिसिस देम एंड देन गिव अप्रोसाइड कमांड्स टू द अदर यूनिट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ पे जो मेमोरी में ये सब टास्क वगैरह होते हैं, ठीक है, एक बाय वन चेक करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, चेक वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर वो अप्रोक्सीमेट लास्ट में वो कमांड में उनको दे देते हैं, पर्टिकुलर ऐसे टास्क वगैरह होते हैं। फिर अब जो सेकंड है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यू नो दैट कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन्स। तो आपको पता है जो कंप्यूटर है उसमें जो कैलकुलेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है, कि जो मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है वो। बट हाउ डज इट डू ऑल दैट। वो कैसे ये सब कर लेता है। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर वन बाय वन are done by a special unit, the CPU. It is called arithmetic and logic units. तो ये सब कंप्यूटर में होता तो है, बट ये सारा काम कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो ये अर्थमेटिक में होता है, ठीक है, कि ये सीपीयू का जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक वाला यूनिट है उसमें होता है, एएलयू में। द कंट्रोल यूनिट्स रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर इट टू मेमोरी। हमने अभी देखा जो कंट्रोल यूनिट है वो सभी रिसीव डेटा लेते हैं इनपुट डिवाइस में से, फिर वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, मेमोरी में। फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट सेंड टू डेटा टू एएलयू विथ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द नेसेसरी ऑपरेशन अकॉर्डिंग द एएलयू परफॉर्म द ऑपरेशन एंड जनरेट्स रिजल्ट्स। तो जो हमने अभी अभी देखा था वो मेमोरी फिर किसको देती है, एएलयू को, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन वगैरह नेसेसरी जो इनका काम होता है। फिर एएलयू परफॉर्म द ऑपरेशन एंड जनरेट्स रिजल्ट, वो रिजल्ट वगैरह देते हैं। द कंट्रोल यूनिट receive the result from ALU and store it
मेमोरी टिल इट इज फाइनली सेंड टू आउटपुट डिवाइस। तो ये सब जो इसमें काम होता है ALU का, फिर लास्ट में जो ALU आउटपुट डिवाइस को सेंड करते हैं। अब ALU के कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए। ALU परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक मतलब कि देखिए जो गणित के जो होते हैं, ठीक है, मैथ्स के जो सारे इक्विपमेंट वगैरह जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 5 + 5 = 10, 6 - 4 = 2, 8 × 2 160, ठीक है, ये एग्जांपल है। ALU ऑल्सो परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन, इट कंपेयर्स टू नंबर टू फाइंड आउट वेदर वन इट्स लेस देन और ग्रेटर देन अदर। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल है, ठीक है, कि 20 > 40, मतलब कि जो 20 है वो 40 से कम में, हाँ 40 से कम है, और यहाँ पे फॉल्स है। फिर जो 60 < 100, तो वो ट्रू है। ये जो है वो फॉल्स है, ठीक है, कि जो ग्रेटर देन है वो नहीं आएगा, लेस देन आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 10 + 20 = 40, ये भी फॉल्स है, मतलब 10 + 20 30 होते हैं, ठीक है, और 30 × 20, तो ये 600 हो जाते हैं। 6 लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने जो देखा कि कंट्रोल यूनिट्स वो सब कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स की ALU, कि वो ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से हमको पता चल जाता है, उसमें सब मैथ्स का काम होता है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। अब लास्ट है मेमोरी भी ऐसा ही है कि आपके फ़ोन में कैसे मेमोरी जो हम कार्ड कहते हैं, मेमोरी कार्ड कहते हैं, इस टाइप का इसी में होता है, इसमें सब डेटा वगैरह स्टोर होता है। मेमोरी एज द नेम सजेस्ट स्टोर्स ऑल डेटा प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन इन इट। तो मेमोरी में क्या होता है, सभी जो सजेशन वगैरह होते हैं, फिर डेटा वगैरह होते हैं, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन सभी इसमें होता है। व्हेन यू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर द कंट्रोल यूनिट्स रिसीव इट एंड सेंड इट टू मेमोरी। जब भी आप कंप्यूटर में कोई डेटा वगैरह डालते हो तो कंट्रोल यूनिट उसको रिसीव कर लेता है, फिर वो कहाँ डालता है, मेमोरी में। फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट्स ट्रांसफर डेटा टू ALU फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मेमोरी में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वो डेटा को ALU में प्रोसेसिंग और जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए डालता है। द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय ALU इज रिसीव बाय कंट्रोल यूनिट एंड अगेन सेंड टू मेमोरी टू स्टोरेज। तो जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं ALU में, वो वापस से कंट्रोल यूनिट को देता है, अगेन वो सेंड मेमोरी में जाता है स्टोरेज के लिए। अल्टीमेटली द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स मेमोरी टू सेंड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। तो अल्टीमेटली इसमें काम यही होता है, जो कंट्रोल यूनिट होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट्स होता है, वो मेमोरी में ये सब स्टोरेज का इन्फॉर्मेशन का डालते हैं, फिर हमको आउटपुट डिवाइस में से मिल जाता है, ठीक है, जैसे हम प्रिंट वगैरह निकालते हैं वो सब। तो आपको सिर्फ होमवर्क में तो कुछ ही नहीं है, कि इसके बाद का जो चैप्टर है स्टोरेज है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो उसमें एक एक्सरसाइज आएगी, तो उसमें आपका ये सब होमवर्क लिखने का होगा। तो आप आज GK का ही होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और एक बार आप ये रीडिंग कर लीजिए जो हमने चैप्टर 2 देखा, जो CPU, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।